श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री नंदा वल्लभ लोहानी जी हैं। आप श्री एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। आप कलेक्टर रह चुके हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं।
और वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त के पद से निवृत्त हुए। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी मंडल का आमंत्रण स्वीकारते हुए सन 1989 में प्रथम बार जब श्री लोहानी जी चित्रकूट पधारे, तब उन्होंने पूज्य श्री सद्गुरुदेव के बारे में जाना और नेत्रदान यज्ञ का सेवा कार्य देखा। वे इस निस्वार्थ सेवा को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और श्री सद्गुरुदेव का चरित्र जानने के लिए उत्सुक हुए। उनके मन में अपूर्व श्रद्धा का जन्म हुआ। उन्होंने गुजराती भाषा सीखकर श्री गुरुदेव के विषय में जितने ग्रंथ उपलब्ध थे उनका अभ्यास किया। वे श्री गुरुदेव के परम शिष्य बन गए और प्रत्येक सेवा कार्य में जुड़ गए। आज श्री लोहानी जी श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के एक वरिष्ठ निष्ठावान ट्रस्टी है। पूज्य श्री गुरुदेव की फिलॉसफी, ज्ञान और विचारों को आपने इस उन्नत जीवन पुस्तक में संकलित करके वर्णित किया है। आपने पूज्य श्री गुरुदेव के बारे में 2 पुस्तकें और भी प्रकाशित की हैं, सेवा धर्म प्रणेता एवं श्री सद्गुरु संदेश। आपकी इस साहित्य सेवा से श्री सद्गुरु परिवार अत्यंत लाभान्वित हुआ है। आप श्री पूज्य गुरुदेव के कोटि कोटि आशीर्वाद के पात्र हुए हैं। सद्गुरु परिवार की ओर से सद्गुरु वर्ल्ड आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय भगवान की, जय भगवान की। जय भगवान। श्री नंदा बल्लभ लोहानी जी उर्फ नंदन भाई द्वारा लिखित सेवा धर्म प्रणेता सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज एक जीवन वृत्तांत। इस पुस्तक को अब मैं पार्थ सेजपाल पढ़ने जा रहा हूं। माधुर्य वचने स्मितं च वदने दिव्यादया नेत्रयोः कर्तव्ये परमार्थ एव सततं रात्रौ दिवा केवलम् चित्ते ध्यानमखडितं रघुपतेर्यस्य प्रभावोज्ज्वलं तस्मै श्री रणछोड़ दास गुरवे कुरवे सदा वंदनम्। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। समर्पण। गुरुदेव के अनन्य भक्त और विगत 40 वर्षों से अभावग्रस्त लोगों के कष्ट निवारण और उत्थान में सतत संलग्न श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रेरणा स्रोत श्री अरविंद एन मफतलाल उर्फ अरविंद भाई को सादर समर्पित। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस में वर्णित संतों के लक्षण। संतन के लक्षण रघुवीरा कहु नाथ भव भंजन भीरा सुनु मुनि साधुन के गुण कहूँ जिनते मैं उनके बस रहूँ। षट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन शुचि सुख धामा अमित बोध अनिहमित भोगी सत्य सार कवि कोविद योगी।
सावधान मानद मदहीना धीर धर्म गति परम प्रवीणा गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय तिन कह देहन गे निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक हर खाही समशीतल नहीं त्यागहि नीति सरल स्वभाव सब हितन प्रीति जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति माया विरति विवेक विनय विज्ञान बोध यथारथ वेद पुराण दंभ मान मद करहि न काऊ भूल न देहि कुमार गपाऊ गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला सुनि मुनि साधन के गुण जैसे मुनि सुनु साधुन के गुण जेते कही न कहीं शारद सुति ते श्रीमद् भागवत में वर्णित संतों के लक्षण के 3 श्लोक है। कृपालुरकृत द्रोह तितिक्षुः सर्वदेहिना सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारक कामैरहत दिर्दान्तो मृदुः शुचिर किंचनः अनेहो मितभुक्षन्त शिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमतो गभीरात्मा द्रुतमानजित सद्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैव कारुणिकः कविः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री रामचंद्राय नमः। प्रस्तावना। प्रातः स्मरणीय श्री रणछोड़ दास जी महाराज गत शताब्दी के एक ऐसे महान संत हुए हैं जिनका संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा को समर्पित रहा। सूखा, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित मानवता को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने देश के विभिन्न भागों में, विशेषतः मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा उड़ीसा में विशाल सेवा शिविरों का आयोजन किया। इसके साथ ही उन्होंने पिछड़े अंचलों में दीन साधनहीन लोगों को मोतियाबिंद जनित अंधत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक नेत्र यज्ञों का आयोजन कराया। वस्तुतः आज पूरे देश में अंधत्व निवारण का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है वो उनके द्वारा सन 1950 में चित्रकूट, मध्य प्रदेश में किए गए नेत्र यज्ञ का ही राष्ट्रीय स्वरूप है। आपदा राहत तथा अंधत्व निवारण के पारमार्थिक कार्यों के अतिरिक्त महाराज श्री ने देश के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अपने अनुयायियों को ऐसे क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाएं तथा चिकित्सालय खोलने के लिए प्रेरित किया। ये उनकी प्रेरणा का ही फल है कि आज अनेक अंतर्वर्ती अंचलों में उनके अनुयायियों द्वारा गठित न्यासों के माध्यम से स्थानीय लोगों को अच्छे स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। 2.
सेवा शिविरों में तथा अन्य विशिष्ट अवसरों पर महाराज श्री, जिन्हें उनके अनुयायी श्रद्धा से गुरुदेव अथवा सद्गुरु कहकर संबोधित करते हैं, अपने प्रबोधन में जीवन की सार्थकता तथा आनंद की अनुभूति के लिए दीन दुखियों की सेवा और आचार व्यवहार की शुचिता तथा भगवत पारायणता पर बहुत जोर देते थे। उनके सानिध्य में रहने वाले अनेक गुरु बहनों और भाइयों ने उनके श्रीमुख से निश्रित कल्याणकारी वचनों को अध्यवसाय पूर्वक संकलित और संपादित करके पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशनों की सूची संदर्भ पुस्तकों के तौर पर आगे दी गई है। सन 1970 में गुरुदेव के पंच तत्वों में विलीन हो जाने के बाद भी गुरु भाइयों और बहनों ने न केवल उनके द्वारा बताए गए सेवा कार्यों को चालू रखा, वरन उन्हें बहुत बढ़ाया है। इन सेवा संस्थाओं से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब सद्गुरु परिवार में दूसरी पीढ़ी के लोग आ पहुंचे हैं और गुरुदेव की प्रेरणा से गठित विभिन्न ट्रस्टों द्वारा संचालित चिकित्सालयों से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और शिक्षा संस्थानों में सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि इन लोगों के मन में गुरुदेव के बारे में अधिकाधिक जानने की उत्कंठा है। उनकी आवश्यकता एक ऐसी पुस्तक की है जो उन्हें गुरुदेव के जीवन और उनके विचारों की सारभूत जानकारी दे सके। ये पुस्तक इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। मैं नहीं जानता कि यह पुस्तक उनकी जिज्ञासा का किस हद तक परितोष कर पाएगी, परंतु यदि इससे उन्हें थोड़ा बहुत भी संतोष हुआ तो मैं अपने प्रयास को सार्थक समझूंगा। मैं यहां पर यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि इस पुस्तक में जो कुछ भी समाविष्ट है उसका स्रोत संदर्भ सूची में उल्लिखित पुस्तकें ही हैं। मेरा स्वयं का योगदान मात्र उनमें वर्णित तथ्यों और व्यक्त भावों को सूत्रबद्ध करके गुरुदेव के बहुआयामी व्यक्तित्व के कतिपय पहलुओं को उजागर करने का है। मैं उन सभी गुरु बहनों और भाइयों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिनकी कृतियों पर यह पुस्तक आधारित है। मैं श्री सद्गुरु मित्र मंडल जानकी कुंड चित्रकूट का और विशेष तौर पर मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर B.K. जैन का आभारी हूं, जिनके सहयोग और समर्थन के कारण ही यह पुस्तक प्रकाशित हो पाई है। इस पुस्तक के टंकण में मेरे सहयोगी श्री राम सिंह शेष ने जो श्रम किया है उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं। पुस्तक में रह गई त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करने तथा इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए गुरु भाई बहनों के सुझावों का मैं स्वागत करूंगा। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि वे सेवा कार्यों में लगे सभी बहनों और भाइयों का योगक्षेम वहन करने की कृपा करें और इन कार्यों में जुड़ने की अधिकाधिक लोगों को प्रेरणा देते रहें। भोपाल, वसंत पंचमी 11 फरवरी 2008। श्री नंदा वल्लभ लोहानी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सेवा धर्म प्रणेता सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज। अध्याय 1 बाल्यकाल। गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बायफल नामक गांव में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन श्री बलवंतराव कापसे के घर हुआ। उनके परदादा ग्वालियर राज्य में राजपुरोहित थे, जहां उन्हें श्योपुर में एक जागीर भी मिली हुई थी। पिताजी पुलिस विभाग में अधिकारी थे। जन्म के समय की राशि के अनुसार उनका नाम रामराव रखा गया।
उनके परिवार में दादाजी तथा माता पिता के अतिरिक्त 3 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। उनका विद्यारंभ 6 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने कक्षा 2 तक की पढ़ाई बाइफल में की, जिसके उपरांत वे आगे की पढ़ाई के लिए समीपवर्ती नाचन गांव की पाठशाला में दाखिल हुए। जब वे लगभग 7 वर्ष के थे, तभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। मां और पिताजी नित्य नियमित रूप से संध्या विधि, पूजन आदि कराते थे। तभी दादाजी ने उन्हें संस्कृत की तत्समय प्रचलित पुस्तकें मनोरमा, सारस्वत, शब्द रूपावली आदि पढ़ाकर संस्कृत का प्रारंभिक अभ्यास कराया। उन्हीं से उन्होंने संस्कृत व्याकरण और कुछ श्लोक भी सीखे। उनके पिताजी शयन से पहले शैया में बैठकर नित्य भगवान राम के नाम का जप किया करते थे। उन्होंने बालक रामराव से भी ऐसा ही करने को कहा। बालक रामराव को राम नाम के जप में इतना रस आया कि यह उसकी दिनचर्या का एक अति प्रीतिकर भाग बन गया। 2. पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत होने के कारण बहुधा अपराधियों के साथ सख्ती से पेश आते थे। एक बार जब वे किसी एक आरोपी को पीटने के लिए उद्यत हुए, तब उनकी मां बीच में खड़ी हो गई, जिस पर गुरुदेव के कथनानुसार मां का भारी अपमान हो गया। इस घटना ने गुरुदेव के बाल मन को मर्माहित कर दिया और वे घर छोड़कर जयपुर की ओर निकल पड़े। तब उनकी आयु मात्र 9 वर्ष और 4 माह की थी। इस घटना के पहले ही उनके मन में योगी बनने के विचार का अंकुरण हो चुका था। यह घटना इस विचार को अमल में लाने का निमित्त बन गई। 3. जयपुर के मार्ग में उन्हें नागा साधुओं की जमात मिली। निसहाय होने के कारण उन्होंने उसी का आश्रय लिया। जमात में महंत जी ने उन्हें ऊंट, बैल, गाय आदि चराने का काम दे दिया। जमात के साधुओं के रंग ढंग और साधन शून्य दिनचर्या ने उन्हें निराश कर दिया और वे समझ गए कि जमात में रहकर उन्हें कुछ भी प्राप्त न होगा। अतः एक दिन वे अवसर पाकर जमात छोड़कर भाग निकले, परंतु जमात के महंत जी ने उन्हें फौरन ही पकड़वा लिया। दैव योग से कुछ समय बाद एक दिन रामानंद संप्रदाय के संत श्री बालकृष्ण दास जी पयाहरी जी महाराज भ्रमण करते हुए जयपुर के निकट दौसा ग्राम से गुजरे। तब वे वहां नागा जमात के पशुओं को चरा रहे थे। उन्हें पयाहरी जी महाराज में अपने मुक्तिदाता के दर्शन हुए और वे दौड़कर उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने महाराज श्री से उन्हें अपने साथ ले चलने की याचना की। पयाहरी जी महाराज ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही था। इतना कहकर वे बालक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। नागा जमात के महंत जी और अन्य साधु देखते रह गए। श्री पयाहरी जी महाराज उसे गलता जी जयपुर में स्थित अपने स्थान पर ले गए। वहीं उन्होंने उनके पंच संस्कार किए और तिलक कंठी धारण कराकर उन्हें अपने सानिध्य में रख लिया। 4. पयाहरी जी महाराज ने बालक रामराव को विरक्त दीक्षा दी और उसका नाम रणछोड़ दास रखा। दीक्षा प्राप्त करने के बाद बालक साधु ने लंबे समय तक गलताजी में ही श्री पयाहरी जी महाराज की छत्र छाया में रहकर अध्ययन और योगाभ्यास किया। 5. रणछोड़ दास जी महाराज ने अपने जन्म के संवत वर्ष के बारे में स्पष्टतः कभी कुछ नहीं कहा। वे केवल ये बताते थे कि उनका जन्म कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ है। तथापि
उन्होंने अनेक अवसरों पर अपने भक्तों के समक्ष अनेक ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं और प्रसंगों का जिक्र किया है जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका जन्म संवत 1559 सन 1513 में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ था। ये निष्कर्ष इस पुस्तक के अंत में संलग्न परिशिष्ट 1 में की गई विवेचना पर आधारित है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायन जेहि, नर उपज बिनीत। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।